नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बड़ी ही प्यारी वैकेंसीज का, जिसमें आप सामने देख सकते हो यहाँ पे ये डिफेंस का है और खास तौर पे कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान से सुननी है आपको, 10वीं भी अगर आपने की है ना तो भी इसमें वैकेंसीज खुली हैं। आपको दिख भी रहा होगा 10th है, अगर आपने ITI किया हुआ है, आप लाइब्रेरी असिस्टेंट, अकाउंटेंट, इंस्ट्रूमेंट, बहुत तरह की यहाँ पे पोस्ट है जब आपको बताने वाला हूँ, एक एक करके सब गिना रहा हूँ। हाँ, बस कंडीशन ये है, आपको ये PDF डाउनलोड करनी है इनकी वेबसाइट पे जा करके, और पोस्ट देख लेनी कि आपकी कैटेगरी में पोस्ट खाली है कि नहीं है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। और उम्र में आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप हैं, अगर जनरल कैटेगरी वाले हैं तो 18 मिनिमम और 25 साल मैक्सिमम आप इस फॉर्म को भर सकते हो। क्लियर है ये बात? बस इतना ध्यान रखिए। इसके बाद आप देखोगे, चलो जैसे देखो अकाउंटेंट के पे ध्यान दो भैया। तनख्वाह का भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ग्रुप सी की ये वैकेंसी है, सेंट्रल कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में आपको मिल रहा है, पुणे ही है। और मैं बता दूं कि रिटर्न टेस्ट जो होना है ना, रिटर्न टेस्ट जो होना है ये आपका पुणे में ही होगा। और कोई TADA नहीं मिलेगा, यानी आने जाने का खर्चा नहीं है, रहने वहने खाने वाने सब आपको खुद ही करना है, कुछ भी ये नहीं देने वाले हैं। ठीक है। और एक पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, ध्यान से सुन दीजिए बहुत अच्छे से इस बात को। ठीक है, आपके पेपर में रहेगा जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड जो आप जानते ही हो। ठीक है। और क्या रहता है, इंग्लिश है, इंग्लिश तो रहेगी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होगा, ध्यान रखेंगे, मतलब और चॉइस रहेगी आपके पास। अब यहाँ देखो जरा, जैसे कि अकाउंटेंट के लिए था भैया, तो इनने बोला था कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस। अगर आप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक बनना चाहते हैं, 10वीं पास होनी चाहिए, क्राफ्ट्समैनशिप में आपकी ITI होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस। सीनियर मैकेनिक बनना चाहते हैं, ITI होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, मैकेनिक माइंडर बनना चाहते हैं तो भैया आपके पास 10वीं हो और आप प्रिंटिंग वगैरह के सारे काम जानते हो, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब भाई लेबोरेटरी असिस्टेंट 2 जगह खुला है बेटा, अप्लाइड मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल लेबोरेटरी में और फॉर अप्लाइड साइंस स्कूल में। तो अगर आप अप्लाइड मैकेनिक स्ट्रक्चरल लेबोरेटरी में भरना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ BSc होनी चाहिए, मैथ्स उसमें सब्जेक्ट रहा हो, आप आराम से इसको भर सकते हो। अप्लाइड साइंस स्कूल में भरना चाहते हो 12वीं पास आप होने चाहिए, बात खत्म हो गई। ठीक है, और BSc आपने फर्स्ट ईयर में भी हो तो भी चल जाता है, प्री डिग्री से भी भर सकते हो उसको आप। LDC है भैया तो 12वीं पास तो होना चाहिए और टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। 35 वर्ड्स पर मिनट अगर इंग्लिश की टाइपिंग करके दिखानी है, दोनों में से कोई एक करनी है। टाइपिंग आपकी कंप्यूटर में कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश की, 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी की, बस। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। स्टोर कीपर है तो भैया आपके पास कम से कम ऐसा है कि 1 साल का एक्सपीरियंस हो स्टोर हैंडल करने का और 12वीं आप पास होनी चाहिए। सिविलियन मोटर ड्राइवर अगर आपको बनना है तो भैया हर तरह की गाड़ी आपके पास लाइसेंस हो चलाने का, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, 10वीं पास हो, खत्म काम। लाइब्रेरी क्लर्क की बात करें तो भाई वही 12वीं प्लस और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक लाइब्रेरी क्लर्क ही, ध्यान रखें। सैंड मॉडलर 10वीं पास होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुक बेटा मैट्रिकुलेशन 10वीं पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास। फिटर जनरल की बात करें 10 साल 10वीं पास हो और ITI होना चाहिए उसके पास फिटिंग का, तो अभी तो काम ही ऐसा है। मोल्डर की बात करें तो मैट्रिक 10वीं पास हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो ना हो चल जाएगा, है ना। कारपेंटर के पास भी भैया 10वीं पास होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन आपका 10वीं पास और साथ में ITI होना चाहिए उसके पास। मशीनिस्ट वुड वर्किंग के देखें 10वीं पास हो बस। ब्लैक स्मिथ भी 10वीं पास हो और साथ में ITI भी होना चाहिए ब्लैक स्मिथ में उसका। पेंटर के पास कुछ नहीं चाहिए, बस 10वीं पास होना चाहिए। इंजन आर्टिफिसर के पास 10वीं पास होना चाहिए। स्टोरमैन टेक्नीशियन 10वीं पास होना चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट 10वीं पास होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें 10वीं पास होना चाहिए, और तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। लश्कर की बात करें तो ये हो गया, तो टोटल एक से 119 पोस्ट हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना था, है ना। अब देखो इनने ये कहा है कि ये जो मल्टीटास्किंग है, पोस्ट नंबर ये जो 22 मैंने गोला लगा के रखा है, इस पर ध्यान दो। ये कह रहे हैं कि इनको हम सफाई वाला के रूप में काम करवा सकते हैं, वॉचमैन वॉचदारी करवा लेंगे तुमसे, गार्डनर मैसेंजर ये सब कुर बनवा देंगे। पढ़ोगे नहीं तो यही सब बनना पड़ेगा। तो ये 22 और 23 में पहुंचा जरा, 23 लश्कर की बात करें, बहुत ध्यान से देखो जरा। कहाँ चला गया ये जो होते हैं ना, ये लश्कर जो होते हैं क्या, ये लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं। गड्ढा खोदना ये सब करना, लेबरगिरी के काम करते हैं, ये उनके लिए होता है। ठीक है, 10वीं पास चाहिए होता है, खत्म काम। एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें से टोटल 12 वैकेंसीज हैं और 4 वैकेंसी जो है वो अपंग लोगों के लिए, इसमें दिव्यांग जन के लिए बताया गया है। ये इनकी वेबसाइट है, देख रहे हो आप, CMEPune.edu, इस पे जाकर के आपको सब कुछ मिल जाएगा, इनके प्रीवियस पेपर दुनियादारी। आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई करें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने ऊपर देख लिया, उम्र आपको पता ही है। ठीक है, और लास्ट डेट भी है, याद रखिए 25 फेब है। और जब मैं ये बना रहा हूँ तब 7 फरवरी है ना। आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो की डेट है ये, वीडियो डेट देख लो अच्छे से, 7 फेब है। इसकी लास्ट डेट 25 फेब है, तो मैंने बहुत पहले वीडियो बना करके आपको बता दिया है। रिटन टेस्ट होगा दोस्तों, मैं पहले बता दूं, है ना, रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट। और LDC अगर आपने भरा तो आपका स्किल टेस्ट भी होगा, अगर आपने कुक भरा तो आपका स्किल टेस्ट होगा, है ना। और आपको जानकारी कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए, ये आपको मेल के थ्रू कर दी जाएगी कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो। जैसे आपको पता चल जाएगी आप शॉर्टलिस्ट हो तो आपको एक मैसेज आएगा, आपको इनकी साइट पर जाना है, ये वाली पर, वहाँ जाकर के अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर लेना है। रिटन टेस्ट के लिए आपको पुणे जाना होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है।
ठीक है, मल्टीपल पोस्ट के लिए ना भरें बेफालतू में, ये सब नहीं करना चाहिए वैसे भी। और रिटन टेस्ट जब आप जाएँ तो आपको मालूम है ना, आपको अपना पासपोर्ट, अपना रोल नंबर निकाल के जाना है, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये ओरिजिनल और इनकी फ़ोटोकॉपी भी लेकर के चले जाना, ठीक है। वहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, उसके लिए ब्लैक या ब्लू पेन, बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है, इसका मतलब पक्का गोला लगवा रहे हैं, हो सकता है गोला लगवा रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो। और मैं बता दूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन है पूरी की पूरी, ठीक है। एप्लीकेशन कैसी है? ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन बनना है। और कोई भी हार्ड कॉपी इनको नहीं भेजनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बस इतना ही सब। देखो ये देखो, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश पेपर में क्या क्या आ रहा है, जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर है, और जनरल इंटेलिजेंस है, बस यही सब तो आता है, तो कुछ आता नहीं है वैसे भी कहीं पर भी, ठीक है। तो अगर ये निकाल पाए तो बढ़िया है भैया, हो गया काम आपको, ठीक है दोस्तों। तो यही सब आपको बताना था, है ना। बाकी कोई भी दिक्कत रहे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, और बस ऑल द बेस्ट, भविष्य आपका उज्जवल हो। नौकरी देखिए कोई छोटी या बड़ी नहीं होती, नौकरी नौकरी होती है। घर पालना है ना, खुद को पालना है, खुद को चलाना है, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। जब तक कुछ बड़ा नहीं मिलता तब तक छोटे से काम चलाइए, पर चलाइए तो सही। खाली बैठने से अच्छा कुछ तो करते रहिए, ठीक है। और लगे रहिए किसी बड़ी तैयारी में। छोटी जंग तो जीते, फिर बड़ी जंग तो जीती जाएंगी। छोटी जंग पहले जीतनी होती है, फिर बड़ी बड़ी जीती जाती है। देखिए सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है। कुछ लोग होते हैं सब कुछ छोड़ करके तैयारी करते हैं, कुछ हासिल कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, कि भाई सब कुछ छोड़ दिया तो फ्रस्ट्रेशन आता है। तो कोई बात नहीं, आप पकड़ करके करो, ठीक है। आप पकड़ लो एक चीज़ को, और फिर आप सीढ़ी दर सीढ़ी चलो। सबका जीवन अलग अलग होता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइए। इसमें भी आप कंफ्यूज रहते हैं कि बेहतर कौन सा है। कुछ बेहतर बेहतर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, सब बढ़िया होता है। कुछ लोग को ये रास्ता भाता है, कुछ लोग को वो रास्ता भाता है। आपका मन कहता है कि मैं इसको लेकर के चलूँ, यहाँ पे नौकरी में भी लग जाऊँ और तैयारी भी करते रहो, तो वो बेस्ट है ना। आपको लग रहा है ना, तो आप करो उस चीज़ को। सोच क्यों रखता, इसमें भी कंफ्यूजन रखोगे क्या कि मैं दूसरे नहीं, दूसरे की नहीं, समझे ना। कंफ्यूजन किसी बात का नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, बेस्ट, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले किसी में।